दोस्तों, जब इसरो कोई नया रिकॉर्ड बनाता है तो हमारे राजनेता और पूरा देश छाती ठोककर सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ ला देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन वैज्ञानिकों के कंधों पर चढ़कर देश अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा रहा है, उनके साथ इसरो के अंदर कैसा बर्ताव हो रहा है? हाल ही में आई एक चौंकाने वाली खबर ने इसरो के अंदरूनी संकट की पोल खोलकर रख दी है। खबर है कि इसरो के 100 से ज़्यादा टॉप लेवल वैज्ञानिकों और टेक्निकल स्टाफ ने अचानक इस्तीफा दे दिया है या वीआरएस ले लिया है। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि सरकार इन वैज्ञानिकों की समस्याओं को सुलझाने की बजाय अब एक नया तानाशाही आदेश लेकर आई है ताकि उन्हें ज़बरदस्ती नौकरी छोड़ने से रोका जा सके। आज के इस वीडियो में हम किसी देश प्रेम के चश्मे से नहीं बल्कि कड़वे सच के चश्मे से देखेंगे कि आखिर इसरो अपने सबसे बेहतरीन दिमागों को क्यों खो रहा है और क्यों सरकार की यह नई नीति भारत के स्पेस प्रोग्राम को गर्त में धकेल सकती है। सबसे पहले इस कड़वे सच को स्वीकार कीजिए, हमारे वैज्ञानिकों को दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसियों के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वेतन मिलता है। इसरो के वैज्ञानिक केवल अपने देश प्रेम और जुनून की वजह से दिन रात काम करते हैं, लेकिन आज के समय में सिर्फ देशभक्ति से पेट नहीं भरता। साल 2020 में जब भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला है, तब से देश में 400 से ज़्यादा निजी स्पेस स्टार्टअप्स आ चुके हैं। ये कंपनियां हमारे वैज्ञानिकों को इसरो के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा सैलरी, भारी इंसेंटिव्स और कॉर्पोरेट स्टॉक्स ऑफर कर रही हैं। अब आप ही बताइए, जो सीनियर वैज्ञानिक गगनयान जैसे मिशन के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा है, अगर उसे उसकी प्रतिभा के मुताबिक पैसा और सम्मान नहीं मिलेगा तो वह नौकरी क्यों नहीं छोड़ेगा। इसरो अपने कर्मचारियों को बेहतर पे स्केल और बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। दिक्कत सिर्फ पैसे की नहीं है, दिक्कत है सरकारी सिस्टम की लाल फीताशाही और दम घोटू माहौल की। कई पूर्व वैज्ञानिकों ने दबी जुबान में स्वीकार किया है कि इसरो के अंदर अब अत्यधिक वर्क प्रेशर और सीमित करियर ग्रोथ एक आम बात बन चुकी है। वैज्ञानिकों का काम रिसर्च करना और नई तकनीक बनाना होता है, लेकिन उन्हें प्रशासनिक फाइलों और सरकारी अप्रूवल के चक्कर में उलझा दिया जाता है। गगनयान और चंद्रयान जैसे बड़े मिशनों के दबाव में वैज्ञानिकों को हफ्तों तक बिना किसी एक्स्ट्रा इंसेंटिव या ओवर टाइम के काम करना पड़ता है। जब निजी कंपनियां उन्हें एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस और आधुनिक रिसर्च एनवायरनमेंट दे रही है, तो कोई भी समझदार इंसान उस सरकारी पिंजरे से बाहर निकलना ही चाहेगा। अब बात करते हैं सरकार के उस कदम की जिसने इस घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। जब सरकार को पता चला कि गगनयान मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं, तो सरकार ने अपनी कमियों को सुधारने के बजाय 14 जुलाई को एक ऐसा तानाशाही नियम निकाल दिया जो किसी लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं देता। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने आदेश दिया है कि अब ग्रुप ए के वैज्ञानिकों के इस्तीफे या वीआरएस को सीधे मंजूर नहीं किया जाएगा। अब इनका फैसला दिल्ली में बैठे बाबू और अफसर करेंगे। यह सरासर वैज्ञानिकों के अधिकारों का हनन है। क्या आप किसी टैलेंटेड वैज्ञानिक को जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के डरा धमका कर काम करा सकते हैं? अगर कोई वैज्ञानिक मानसिक रूप से वहां काम नहीं करना चाहता, तो क्या दिल्ली के बाबू उससे जबरन रॉकेट बनवाएंगे? यह नीति वैज्ञानिकों को रोकने की नहीं, बल्कि इसरो के अंदर घुट रहे उनके दम को और ज़्यादा दबाने की कोशिश है। निष्कर्ष सीधा और साफ है, अगर भारत को अंतरिक्ष की रेस में महाशक्ति बनना है, तो हमें अपने वैज्ञानिकों को सिर्फ कागजी और सोशल मीडिया वाली तारीफें नहीं, बल्कि उनका हक, बेहतर सैलरी और एक आज़ाद रिसर्च का माहौल देना होगा। प्रतिभाओं को जबरन नियमों की बेड़ियों में बांधकर आप इसरो को बचा नहीं रहे, बल्कि उसके भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं।
अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में देश का कोई भी युवा इंजीनियर इसरो में जाने की सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिकों के इस्तीफे पर प्रतिबंध लगाने का यह सरकारी आदेश सही है, या सरकार को उनकी सैलरी और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी से लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह बात सरकार के कानों तक पहुँचे। जय हिंद।